इंटरनेशनल मीडिया ये लिख रहा है। आज भी मैं देख रहा था, स्वायत्त यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे, उन्होंने लिखा हुआ था कि अगर पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी होती है और हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, इसका खित्ते पे भी, इंडिया भी उसके जो है लपेट में आएगा। और पंजाब में इस वक्त की ये पोजीशन है, जो रूलिंग कोलिशन था इमरान खान का, उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो आ गया है, जो कि नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी ने जो है वो जमा करा दिया है। Pakistan's People's Party leader Shazia Mari has threatened a nuclear war with India. तो ये कहा गया, India should not forget that Pakistan has an atom bomb. Our nuclear status is not meant to remain silent. We will not back down if we need arises. शाजिया मरी ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नेता शाजिया मरी ने इंडिया को धमकी देते हुए कहा कि भारत ये ना भूले कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो मैं पाकिस्तानियों को बता देना चाहता हूं कि ये पाव के बमों की धमकी देने की बजाय अपने मुल्क की सोचो, जिसकी जान केवल कटोरे में अटकी हुई है। दिन प्रतिदिन पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। चीमा साहब, मैं अब जब परवेज लाई साहब को जब इनके बारे में देखता हूं तो मुझे साथ ही सिद्धू मूसे वाला बड़ा याद आता है कि अगर आज बेचारा जिंदा होता तो वो परवेज लाई साहब पे कोई अच्छा सा गाना जट दा मुकाबला टाइप निकाल के वो फेंकता तो वो बहुत चलता। इस वक्त परवेज लाई साहब जो कि सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने पूरे पाकिस्तान को उंगलियों पे नचा दिया। इस वक्त देखा जाए तो जहाज पे उड़ उड़ के जाते हैं, उन लोगों से मिलते हैं जो कहते हैं हम न्यूट्रल हो गए हैं। उधर पीटीआई को गालियां निकालते हैं तो बच्चा जाके शाम को उनको राजी कराता है। दुनिया के लिए तो ये सारा कुछ बना रखा है। साथ पीडीएम के साथ भी बातचीत जारी है, नून लीग से भी बातचीत जारी है, शुजात अपने कजन के साथ भी बातचीत शुरू कर दी है। आज जो तशवीशनाक बात ये थी कि रात 9:35 पे बात होती है, 9:50 पे बंदा गवर्नर साहब का लेटर लेके निकल जाता है और जो सेक्रेटरी हैं वहां पे पंजाब के जो रिसीव करते हैं वो ऑफिस खोल के बैठे हैं और ही इज अ राइट हैंड। लक साहब उनका नाम, नसरुल्लाह लक है शायद उनका नाम। तो वो लक साहब ऑफिस खोल के बैठ के इंतजार कर रहे थे और उन्होंने बड़े प्यार के साथ उसको जो इनवाइस है उसको रिसीव कर लिया। इसमें तो मुझे लग रहा है कि परवेज लाई साहब को पता था कि लेटर आ रहा है, ही वाज पार्ट ऑफ इट। अब देखें कि आगे फ्यूचर में कहा जाता है। लेकिन इस वक्त चीमा साहब जो नए अदादो शुमार आ रहे हैं, जो कि हुकूमत नहीं बल्कि पूरा जो आपका जो सिस्टम है, चाहे उसमें एजेंसियां हों, एस्टेब्लिशमेंट हों, सियासी हों, चाहे उसमें पीटीआई भी शामिल है क्योंकि वहां पे केपीके के अंदर हुकूमत पीटीआई की है। जो आम पाकिस्तानियों से जो चीजें छुपाई जा रही हैं वो वहां के हालात छुपाए जा रहे हैं। वहां पे आज जो एक आपके सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने आज इंकशाफ किया, कोई डाटा उन्होंने शेयर किया कि तकरीबन 1000 के करीब अटैक हैं सूबा सरहद के अंदर 1 साल के अंदर अंदर इनकी तरफ से, टीटीपी की तरफ से, और तकरीबन 59 अटैक हैं दाइश की तरफ से। और उसमें काफी उसमें लोग जो हैं वो जान अपनी जो है वो उनकी हो चुकी है। लेकिन ये कि अब इसको कौम को नहीं बताया जा रहा, कौम को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा। कौम को 60 जलसे जो है खान साहब ने किए हैं, जो कि इस वक्त केपीके को चलाने वाले हैं। और दर हकीकत ये वही है लीडर जिनका नाम तालिबान खान था, जो तालिबान के साथ नेगोशिएट भी कभी करते रहे हैं। एक सेनेटर रबानी, जो रजा रबानी साहब ने इस वक्त सेनेट के अंदर एक अपनी बिल पेश किया हुआ है कि हम जब पीटीआई नेगोशिएट कर रही थी तालिबान के साथ, टीटीपी के साथ, तो हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया था। लेकिन ब्लंडर पे ब्लंडर है। लेकिन चीजें कौम से छुपाई जा रही हैं। आप हालते जंग में हैं अफगानिस्तान के साथ इस वक्त। आप तालिबान के ऊपर आपने जश्न मनाए, आपने कहा ये हमें कश्मीर लेकर देंगे, आपने इनकी जंजीरें तोड़ी या गुलामी की, वो भी सारा कुछ हुआ। लेकिन आज दुख के साथ है कि दे आर अटैकिंग यू एंड किलिंग योर citizens and they are destroying your property as well। लेकिन उसमें जो अगर आप ये देखा जाए कि दुनिया परेशान इस वजह से है क्योंकि आप अगर नेपाल भूटान होते, 2 सिर्फ चीजें हैं इस वक्त दुनिया के लिए तशवीशनाक। एक तो आपने जो ड्रामा रचा रखा है एटॉमिक वाला,
पता नहीं वो आपके पास है या नहीं है। आप यू डोंट बिहेव लाइक एटॉमिक पावर, मैटर ऑफ फैक्ट दिस इज हाउ आई विल डिस्क्राइब एटॉमिक पावर। दिस इज नॉट हाउ दे बिहेव। कि एक साइड पे तालिबान थप्पड़ मार रहे हैं, दूसरी साइड पे अगले पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे बार बार वो कहते हैं हमने घंटों में ले लेना है, और एक एटॉमिक पावर है वो चारपाई के नीचे घुस गई। सो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 1138 पॉइंट जो है वो नीचे आई है, बिकॉज के बन्नू के अंदर एक जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ। सो जो पीस एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है, ये समझ लें पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की और पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान पहले अपने पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से इसकी इम्प्लीकेशंस पे करता रहा है, और अब जाहिर बात है दहशतगर्दी जिसे हम कहते हैं रिटर्न ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान, रिटर्न ऑफ टेररिज्म। अब देखिए, दो जो हमारे एसएसजी कमांडो हैं वो शहीद हो गए हैं बन्नू में। अब एसएसजी कमांडो का तो टेक्निकली वहां पे काम नहीं था, वहां काम तो है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का, लेकिन काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो खैबर पख्तूनख्वा का है वो इतने जोगा ही नहीं है, उसके पास इतना फंड्स ही नहीं है, उसके पास इतना पैसा ही नहीं है कि अब फिर फौज को एंटर होना पड़ता है। फौज के ऊपर बातें ये आती हैं कि वो पैसा जाने नहीं देते नीचे, वो चीज़ें उस तरह कैपेसिटी बिल्ड नहीं करते, फिर उनको वो अपनी रेलेवेंस मेंटेन करने के लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं। सो बहुत सारे मसाइल हैं। अब देखिए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है उसने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बन्नू जो था उसमें लोगों को होस्टेज बना लिया, और अब कहा जाता है कि कुछ 33 टेररिस्ट थे, 33 टेररिस्ट थे जो पूरी देखे ना वो पलटून लेके पहुंचे हुए हैं, पूरी की पूरी पलटून लेके पहुंचे हुए हैं। कितनी शर्मनाक बात है, पाकिस्तान दुनिया में मजाक बन गया है, और ये सियासतदान जो है इनकी ये अमन जो है इनके लिए ये कुछ चीज की कोई वैल्यू नहीं है, ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को समझते ही कुछ नहीं है। पूरी दुनिया में ये जो कॉजल इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, कि आपके मुल्क में जब इस तरह के मामलात होते हैं तो आप समझते हैं कि आप यार सड़ना बने की सड़ना होंदा की है पे। आप देखिए कि पाकिस्तान जो है उसको इस चीज को समझना है कि अगर हमने खित्ते के अंदर और अपनी आवाम को, अपने नौजवानों को, अपनी यूथ को, अपने जो लड़के और लड़कियों को मुस्तकबिल देना है, तो फिर उसके लिए आपको ये अपनी जो इक़्तिदार की कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। अगर आप पावर में नहीं है तो दैट डज नॉट मीन कि आप जो है वो कहें कि जी मैंने तो सबको तबाह कर दूंगा। अब आप देखें कि ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस पहले ही है, अब देखें वहां पे इंडिया जिसके पास पैसा था उसने देखें रशिया और यूक्रेन की जो वार है वहां से कितना एडवांटेज उठाया है, वो कितना एडवांटेज उठा रहे हैं वहां से, और उन्होंने सस्ता तेल लेके आगे वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने पूरे यूरोप को वो जो तेल है वो एक्सपोर्ट किया, लैटिन अमेरिका को वो तेल एक्सपोर्ट किया। कल मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने इंडियन अखबार से पढ़ रहा था कि भाई ये जो तेल आ रहा है रशिया से आ रहा है, ये कुछ सारे का सारा इसलिए नहीं आ रहा कि जनाब इंडिया में इस्तेमाल होना है, ये जो तेल आ रहा है, ये सस्ता तेल आ रहा है, उसको आगे वो बेच रहे हैं। ये है वो कौम जो सोच रही है, जो प्लान कर रही है, जिसके दिमाग में है कि हमने क्या करना है, और हम इधर बैठे हुए हैं ऐसे ही कह रहे हैं और जनाब वो दिया ऑडियो लीक कर दो, वीडियो लीक कर दो, उसके साथ ये कर दो, उसके साथ वो कर दो। अब देखिए कि हमारा जो मुस्तकबिल है वो तो देखिए जनरल बाजवा जाते जाते जो हालात छोड़ गए, इमरान खान साहब जो है वो जाते जाते जो हालात हमारे कर गए, एलीट कैप्चर है मुल्क के अंदर। थोड़े दिन पहले भी मैंने एक वीडियो में कहा था कि तकरीबन देखे ना आपका, हमारा एक यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो उसने यूएनडीपी उसने ये कहा कि तकरीबन हर साल जो है वो 17 अरब डॉलर 17 बिलियन डॉलर पाकिस्तान में जो है वो सब्सिडीज में चले जाते हैं, और वो सारे एलीट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को जाते हैं। अब पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां पे 30 बिलियन डॉलर का जो फ्लड्स आए हैं, जिसका डैमेजेस हुए हैं, अब ये इमेजिन कर लें कि क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं ये एट द हार्ट ऑफ ऑल दैट। और यकीन करके माने कि कोई भी पाकिस्तान में इस वक्त इस चीज़ पर डिस्कस नहीं कर रहा कि पाकिस्तान के अंदर आपने जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किस तरह लेके आनी है, और हमने ये टीटीपी दहशतगर्दों को किस तरह डील करना है। स्टॉक एक्सचेंज नीचे जा रही है, बिजनेस जो है वो बंद हो रहे हैं,